वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जो 29 जून 2024 को हेड टीचर मिडिल स्कूल के लिए जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया है उसका क्वेश्चंस है। उसके क्वेश्चंस का सलूशन हमने अलग से जीके जीएस का पूरा का क्वेश्चन का सलूशन हमने केवल उसका ऑप्शन के साथ उसका आंसर हमने पूर्व में डिस्कस किया है। अब केवल इस पार्ट में हम केवल चर्चा करेंगे उसमें जितने क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और साथ ही रीजनिंग से संबंधित हैं उसका केवल उस जो वीडियो था उसमें हमने केवल चर्चा किया था उसका आंसर क्या होगा। उसका डिटेल हमने नहीं वहाँ चर्चा किया था। उसके डिटेल पर जाएंगे कि उसका आंसर आखिर ये कैसे आता है। तो आते हैं इस क्रम में। जो सबसे पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, मैथ का क्वेश्चन आता है आपको कितना नंबर, 6 नंबर, क्या नोट किए, 6 नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है 6 नंबर। 3 में क्या है, चलिए 6 से पहले 3 है रीजनिंग का एक क्वेश्चन, उस पर आते हैं। 3 में कहता है 2, 5, 16, 65। 2 है, 5 है, 16 है, 65 है। इसके बाद कहता है नेक्स्ट जो पद होगा वो क्या होगा। बताइए तो आप लोग, रीजन बताइए इसका नेक्स्ट क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं ढेर सारा, कौन होगा, कैसे कैसे, 2 गुना 2 दूना 4 5 तिहाई 15 3 गुना 1 बेसी। हाँ, पिछला में यहाँ पर 2 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, 2 दूना 4 1 5 हो गया। यहाँ 5 में 3 से गुना किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए और प्लस 1 कर दीजिए। यहाँ जो संख्या है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 1 कर दीजिए। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 1 कर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 326। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 6 नंबर। नेक्स्ट है 6 नंबर। यहाँ पे एक आकृति खींचा है। ये सबसे पहले एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक त्रिभुज घुसा हुआ है और त्रिभुज के बाद उसमें एक इसमें एक वृत्त घुसा हुआ है। अब देखिए इसमें यहाँ पर दिया है 1, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पर दिया है आपका 7, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 3, यहाँ है 6 और यहाँ है 5। कहता है इसमें लंबा, यदि लंबा वृत्त के समतुल्य है, ये वृत्त जो है ये लंबे व्यक्ति का रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सेनाएं त्रिभुज का नेतृत्व करती हैं। ये त्रिभुज है यानी ये सैनिक है। उसके बाद वर्ग, बलवान जो है सो वर्ग का नेतृत्व करता है, ये बलवान है। अब आपसे पूछ रहा है ये कौन सी संख्या, बलवान सैनिक, बलवान भी होना चाहिए आप प्लस सैनिक भी होना चाहिए। बताइए तो बलवान और सैनिक दोनों कौन है। बलवान कौन है, ये चतुर्भुज के अंदर क्या कहते हैं इसको, ये आयत कहिए या फिर वर्ग कहिए, इस वर्ग के अंदर जो है वो क्या है, बलवान है। तब वर्ग के अंदर कौन कौन है, 4 है, 7 है, 6 और 5 है, यानी 4 5 6 और 7। और उसके बाद सैनिक, सैनिक कौन है, ये सेना है, यानी 1 4 2 1 4 2 7, 1 4 2 और 7 दोनों में देखिए कॉमन जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 क्या इसमें है, नहीं है, तो 1 समाप्त, 1 नहीं होगा आंसर। 4 देखिए दोनों में है, 4 है दोनों में, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद देखिए 2 है दोनों में, नहीं है, समाप्त। 7 है दोनों में, है, 7 आपका कॉमन हो गया। इसका मतलब 5 नहीं है यहाँ, 5 समाप्त, 6 नहीं है यहाँ, 6 समाप्त।
कौन हुआ? 4 और 7 दोनों जो है वो क्या है? 4 और 7 जो है ये क्या है? बलवान सैनिक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन में केवल आपका 4 दिया है डी में, तो ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई तो है, ऊपर में जो दिया है 6, 3, 5 और 4, तो उसमें से 4 तो है, और उपयुक्त 1 से अधिक, तो 1 से अधिक भी नहीं है। इस प्रकार आपका डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? एक वर्ग है, पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। इसके विकर्ण पर त्रिभुज बनाया गया, इसका विकर्ण हम मानते हैं, ये इसका विकर्ण है। इसी पर त्रिभुज बनाया गया, यानी ये एक त्रिभुज बना। वर्ग के विकर्ण पर एक त्रिभुज बनाया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है और इस टू वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए समझिए लोग, इसमें हम मानते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि ये आपका वर्ग जो है, वर्ग की प्रत्येक भुजा हम मानते हैं ए है। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बोलो, भुजा स्क्वायर। तो हम ये वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर का मतलब क्या? ए स्क्वायर। हमसे पूछ ये रहा है ए स्क्वायर। अब आते हैं, यदि इसकी एक भुजा ए है तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? बोलो, √2a होगा। ये विकर्ण होगी आपका √2a। अब बताइए, अब जो यह समबाहु त्रिभुज बना है, इस पर तो कहा है विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज, समबाहु कहा है ना समबाहु त्रिभुज का है। तो अब यह समबाहु त्रिभुज, यह बाहर, अब तो इसका क्षेत्रफल तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हमको जरूरत केवल किसकी है? इस समबाहु त्रिभुज की है। समबाहु त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितनी है? प्रत्येक भुजा √2a है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एक तो आप हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, और एक आपके पास समबाहु त्रिभुज का स्पेशल फार्मूला भी है। क्या है स्पेशल फार्मूला? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बोलो, बताओ, ठंडा खाएगा? भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, उसी को हम लिख रहे थे, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? भुजा की जगह क्या होगा? √2a। तो हो जाएगा इक्वल टू √3/4 इंटू √2a इंटू √2a। देखिए तो √2 और √2 से यह कट जाएगा, कितना टाइम में? 2 टाइम में कटेगा, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होगा? 2 होगा, और 2 से हम 4 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 टाइम्स में कटेगा, 2 हो गया। यानी कितना हो गया? √3a²/2। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? √3a²/2। अब यहाँ आप कर दीजिए √3a² बाई 2, a² से a² कैंसिल, यानी √3/2 h2 1। इसका मतलब हुआ √3/2 h2 1, अर्थात √3 h2 2 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलिए। 8 के बाद आ जाइए, आगे बढ़िए, आगे 21 18 क्या छोड़ दिया? कहाँ बोला? चलिए 18 है। PQ का पुत्र है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया है, पता नहीं, इंग्लिश मीडियम हमने लिया नहीं है, इंग्लिश मीडियम में कुछ क्लियर हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का ये नियम है
कि किसी भी एग्जाम का नियम है, यदि हिंदी में कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में तो आप इंग्लिश का उसको पढ़े और इंग्लिश ही मान्य होता है। तो इस क्वेश्चन हिंदी जो लिखा है थोड़ा सा वर्ड कन्फ्यूजिंग दे दिया है उसमें। देखिए हम पढ़ते हैं इसको। कहता है पी क्यू का पुत्र है, यहीं पर बनाते हैं उसके बाद मिटाएंगे। कहता है पी क्यू का पुत्र है। पी हम मानते हैं पिता है और क्यू जो है पुत्र है। तो पी पिता है या माता है, कुछ भी हो सकता है। पिता है कि माता है अभी क्लियर ही नहीं है, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। यह क्लियर है कि क्यू जो है पुत्र है। क्यू पुत्र है। आर क्यू की बहन है। आर जो है क्यू की बहन है। उसके बाद को पुत्र एस और पुत्री टी है। अब इससे यह क्लियर ही नहीं होता है। कहता है को पुत्र एस और पुत्री टी है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन निकल रहा है, लेकिन बावजूद इसके हमने निकाला है। इसका मतलब है यू एस का मामा है। चलिए यहाँ देखते हैं। हम मान लेते हैं कि आपका क्या कहते हैं आर क्यू की बहन है। यहाँ तक तो क्लियर है। उससे आगे कहता है को पुत्र एस और पुत्री टी है, यानी आर को पुत्र एस और पुत्री टी है। पुत्र एस और पुत्री टी है। यू एस का मामा है। यू जो है एस का मामा है। एस का मामा है, क्यू का भाई हुआ था। यानी इसका एक और भाई है। इस आर का एक और भाई है जो कौन है, यू है। मामा है तो इसका एक और भाई होगा तभी ना। क्या नाम है, यू नाम है। यू इसका एक भाई है। अब कहता है पी एस में से किस प्रकार संबंधित है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है तो ये हुई इसकी माँ, और ये माँ के कौन है, पिता है। सर माँ के पिता थोड़ी ना सर, क्यू है, क्यू का बेटा पी है। ये भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। तो ये भी भाई हुआ। तो यहाँ तक भाई हुआ। तो अब पूछ रहा है किस किस के बीच संबंध पूछ रहा है। कितना नंबर था क्वेश्चन, 18 नंबर। कह रहा है पी एस के बीच किस प्रकार, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस का कौन है पी, यही पूछ रहा है। तो यहाँ देखो ना, इसकी ये माँ है और ये माँ के पिताजी है। तो क्या हुआ, नाना हुए। इसके ये नाना हुए। इसका कौन है पी, नाना है। तो नाना दिया है ऑप्शन, नहीं दिया है, तो आपका ई हो जाएगा आंसर इसका। सर एक सेकेंड, सर स्टार्टिंग में बोल रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा फिर से ये करते हैं, थोड़ा सा गलत हुआ है। हम मेन पी और क्यू में गलत कर दिए हैं। कहता है पी क्यू का पुत्र है, यानी पी पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। पी पुत्र है, क्यू पुत्र नहीं है। पी पुत्र है क्यू का। आर क्यू की बहन है। आर जो है क्यू की बहन है, ठीक है। को पुत्र एस और टी पुत्री है। इसका कहता है को पुत्र एस एवं पुत्री टी है। यू एस का मामा है। यू जो है एस का मामा, इसका मामा यानी इसके माँ की भाई, माँ का भाई होगा, वही उसका मामा होगा, यानी यू क्या है, प्लस है। अब कहता है पी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, देखिए पी और एस दोनों लड़का ही है और दोनों एक ही जनरेशन में है। तो ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है, इसके या तो माँ है ये, या तो क्यू का लिंक क्लियर नहीं है कि क्यू लड़का है या लड़की है। यदि ये लड़की होगी तो इसके बहन का बेटा हुआ, दोनों बहन का बेटा यानी मौसेरा भाई हुआ। और यदि ये पुरुष है तो इसके फिर भी बहन का बेटा, यानी तब क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई। तो या तो फुफेरा भाई है या फिर मौसेरा भाई है।
ऑप्शन में एक भाई है और एक चचेरा भाई है, तो इस हिसाब से आप भाई मार सकते हैं, बी आंसर दे सकते हैं। तो लेकिन वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैथ का क्वेश्चन है 21। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इक्कीस नंबर है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? जस्ट क्लास में डिस्कस किए थे 2-3 दिन पहले। सिंपल क्वेश्चन भी सिंपल है, बहुत जानदार नहीं है। इसमें खास करके देखिए मैथमेटिक्स का मैक्सिमम पोर्शन जो है तो नंबर सिस्टम से पूछा हुआ है। तो नंबर सिस्टम बेस होता है, किसी भी मैथमेटिक्स का बेस होता है, और एग्जाम में भी अच्छा खासा क्वेश्चन ऐसे आता है। तो आप इसको देखिए, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। हम मानते हैं संख्या क्या है? x है। इसको हम विभाजित कर रहे हैं कितना से? 6 से। तो शेषफल 3 आना चाहिए हमको। यहाँ शेषफल 3 बच रहा है, कुछ भी आता है घटाने के बाद शेषफल 3 आता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले वह संख्या 1 से अधिक हो सकता है, x का वैल्यू 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन हम सबसे न्यूनतम मान लेकर के चलेंगे। तो भागफल न्यूनतम मान क्या होगा? एक टाइम में भाग लगेगा तभी ना न्यूनतम मान होगा। तो 6 इकाई 6 यानी y की जगह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना में से 6 घटावे कि शेषफल 3 हो? 9। यानी x का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 9। तो अब कहता है उसी संख्या के वर्ग को, जो संख्या हमने माना है उसी संख्या के वर्ग को यदि कितना से? 6 से ही विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? इसका वर्ग क्या होगा? 9 का स्क्वायर 18। 18 में जब आप भाग देंगे 6 से, 81 भाग तो देना है 6 से ही। जब इसको 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 टाइम में आपका 6 लगा दीजिए, यहाँ आ गया। अब फिर 3 टाइम में लगा दीजिए, कितना शेष बचा? 3 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 24 है रीजनिंग का। निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए होना तो चाहिए, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन इसमें भी डाला है। इसमें 1 नंबर में दिया है मरीज, 2 में है निदान, 3 में है बिल, 4 में है चिकित्सक, 5 में है उपचार। देखिए होना क्रम यह चाहिए, सबसे पहले तो मरीज होगा। मरीज कहाँ जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। चिकित्सक क्या करेंगे? मरीज हो गया खत्म, चिकित्सक हो गया खत्म। चिकित्सक क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे। पहले उपचार, उपचार करेंगे। उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है, बिल या निदान, कोई पहले कोई बाद में हो सकता है। पहले उसका बिल भी हो सकता है या पहले उसका निदान भी हो सकता है, दोनों में से जो ऑप्शन है, ऑप्शन के ये 3 तो फिक्स है। उसके बाद आपका आप दीजिए निदान दीजिए और उसके बाद बिल दीजिए। देखिए क्या ऑप्शन के हिसाब से ऐसा है? 1 हो गया, चिकित्सक 4 हो गया, उपचार 5 हो गया, उसके बाद निदान 2 हो गया और 3 हो गया। ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है 1 4 5 3 2, या तो ये या 1 4
5 2 3, जो इसमें से है वो आंसर हो जाएगा सटीक, नहीं है तो वो आपका ई होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए। कितना? 27। चलिए 27 में देखते हैं क्या दिया है। कारपेट, CARPET, कारपेट से क्या बना है? TCEAPR। तो किससे क्या बनता है? LNAA, लिए आगे क्या है? NAANTOI। ठीक है, पैटर्न पकड़िए। पहले ही क्या किया है देखिए, यहाँ कितने लेटर्स हैं? 2 2 4 2 6। यहाँ कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ 6 लेटर है, वहाँ 8 लेटर, अंतर केवल यही किया है। देखिए इसको उठा करके क्या कर दिया है? CARPET, यानी सबसे पहले इसको कारपेट को डाल कहाँ दिया है? ये सबसे पहले डाला है दूसरे पर, फिर डाला है कहाँ? चौथे पर, फिर कहाँ डाला है? छठे पर। यदि इसको हम करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसको ऐसे किए रहते तब, तो देखिए कारपेट में सबसे पहला अक्षर सी को कहाँ डाला है? दूसरे पर डाला है। उसके बाद कहाँ डाला है? ए को डाला है चौथे पर। उसके बाद आर को डाला है छठे पर। उसके बाद पी को डाला है, यानी तीसरे को डाला है कहाँ पे? पांचवें पर। उसके बाद तीसरे पर, और उसके बाद पहला पर। तो उसी ढंग से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कौन सा अक्षर रहता आपके ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को देखते हैं, डी को हम डाल के। डी में आपका क्या है? नेशनल है। हम डी को डाल के देखते हैं क्या आता है कि नहीं है। NATIONAL, नेशनल। नेशनल में कुल कितने लेटर्स हैं? 2 2 4 2 6 2 8 गो लेटर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको डालेंगे एन को, यहाँ एक एक गैप छोड़ के, पहला छोड़ करके दूसरा पर डाला था पहला, तो हम ही दूसरे पर डालते हैं एन। उसके बाद क्या है? ए। उसके बाद क्या है? टी। उसके बाद क्या है? आई। उसके बाद क्या है? ओ। उसके बाद क्या है? एन। उसके बाद क्या है? ए। उसके बाद क्या है? एल। यानी क्या हुआ? नेशनल। नेशनल यहाँ पर आपका हो जाएगा नेशनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में मैथ का क्वेश्चन है, मिटा देते हैं उसके बाद बनाएंगे ऊपर में। क्या मिटावे? रोक लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है 31। कितना क्वेश्चन है और है? टाइम क्या होगा? चलिए नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। अब बट्टे वही सब संख्या है, लेकिन बट्टा में क्या है? एक जीरो एक्स्ट्रा घुसा हुआ है। 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। ऊपर और नीचे देखने से देखिए एक ही संख्या दोनों जगह है,
केवल क्या है, एक एक्स्ट्रा जीरो नीचे है। तो हम क्या करते हैं, यदि सेम संख्या ऊपर नीचे रहता था तो कट जाता। तो हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं कि क्या सेम संख्या बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। देखो इक्वल टू, इस संख्या को हम लिखते हैं 10 इंटू 0.006 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लस इसको करते हैं 0.047 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ तो लिखा ही नहीं, 10 इंटू 0 पॉइंट इतना। उसी ढंग से यहाँ 10 इंटू 0.0079 का स्क्वायर, और बट्टे सेम संख्या जो ऊपर है वही नीचे हो जाएगा। नीचे अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर गुने 0.006 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर गुने 0.047 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और गुने 0.0079 का स्क्वायर बट्टे यही 0.006 प्लस 0.047 प्लस 0.0079 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आप सब में क्या है, यहाँ भी 10 का स्क्वायर है, यहाँ भी 10 का स्क्वायर है, यहाँ भी 10 का स्क्वायर है, यानी सबको हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुने 10 का स्क्वायर 100 होगा। यहाँ अंदर में यही होगा 0.006 ये लिख ही देते हैं 0.006 प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर बट्टा यही चीज हो जाए 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। देखिए ऊपर और नीचे समान संख्या है, आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, 100 बराबर 100 आंसर। नेक्स्ट बोलिए 35। क्या है 35? अच्छा रीजनिंग है। चलिए 35 है आपका। कितने क्वेश्चन है और एक बार देखिए ना। नौ गो है। अब बना कितना है? 10 को बना होगा। चलिए एक पार्ट और लेकर के आएंगे, समय की थोड़ी किल्लत है। ये लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद एक पार्ट और इसका आएगा सोल्यूशन का, मेथड रीजनिंग का, जो छूट रहा है क्वेश्चन। अभी 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं लगभग। चलिए नेक्स्ट है आपका सर्किल, CIRCLE, सर्किल। कहता है सर्किल को जो कोड किया जाता है DKU FNF, F में कोड किया जाता है, तो स्क्वायर का कोड क्या होगा? क्या किया है आप वो देख लीजिए, यहाँ सिंपल है, बहुत क्लिष्ट नहीं है। C में क्या किया है, 1 जोड़ दिया है, D हो गया है। I में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, K हो गया है। R में क्या किया है, 3 जोड़ दिया है, U हो गया है। C में क्या किया, 4 नहीं जोड़ा, यहाँ तो हुआ 1, इसमें 1 जुड़ा, I से J के 2 जुड़ा, R से STU 3 जुड़ा, C से कितना DEF कितना 3, L में 2 और E में 1 उलट दिया है, 1 2 3 और 3 2 1। उसी ढंग से इसमें कर देंगे। इसमें भी ये 6 डिजिट का था, ये भी 6 डिजिट का है, तो सेम होगा। बताइए क्या होगा, बताइए तो, बताइए। T S बोलिए
U V W X एक्स C की D नंबर था, इसका हो जाएगा ए से बोलो बोलो, D होगा। इसमें भी 3 ही जुटेगा, डी और आर से S T टी F और ये हो जाएगा आपका एफ। हो गया, जो भी ऑप्शन है वो आंसर चाहिए। चलिए इसके 10 क्वेश्चंस लगभग और बच गए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन ऐसे आंसर हमने बताया है, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में और उसमें यदि अंतर आता है तो मेन डिस्क्रिप्शन वाला आप आंसर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में चूंकि उसको भी हमने एक बार मात्र माइन्यूटली देखा था, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन का अंतर आ जाएगा आंसर में। आप डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्टिव का जो डिस्क्रिप्शन हमने बताया है वो आंसर जो होगा वो सटीक होगा। 10 क्वेश्चन और बच गया है, उसका सलूशन हम लेकर के आएंगे। जैसे डिटेल हमने इसका कराया है वैसे ही उसका भी डिटेल होगा, वो कल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और विशेष जानकारी के लिए, विशेष कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का ये देखें। जनरली जो कंपटीशन जो करंट में आने वाला रहता है, 3rd ग्रेड के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कराई जाती है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सीतामढ़ी अंतर्गत। उसका रेगुलर सभी सब्जेक्टों का अलग अलग क्लास का वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको देखें। और जो एग्ज़ाम होता है, आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट भी होगा, कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन हमको सेंड करिए, ताकि हम उसका क्विक जो है सो आंसर लेकर के आ सकें। और यदि कहीं से किसी पोर्शन से आपको डाउट है तो डाउट भी डालें, कमेंट में भेजें, तो हम उसका सलूशन भेजने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।